प्रवचन के माध्यम से अपना विषय चल रहा है। कुशल भाई, आपने जिनवाणी खोली है? यहाँ पंच परमेष्ठी भगवंतों के ध्यान की बात चल रही है ना। शुभोपयोग में ज्ञान ध्याता आत्मा पंच परमेष्ठी भगवंतों का ध्यान करता है। वो क्या है? वो शुभोपयोग है ना। और वो उसका फल सातिशय पुण्य है। और भगवंतों के स्वरूप को जानकर जो अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं ऐसा ध्यान करता है तो उसका फल मोक्ष मार्ग है। ठीक है। देखो, अब लास्ट में बात चल रही है, हमारी बुक में है पेज नंबर 368। देखना आपका 368 है ना। 368 का सबसे लास्ट देखो क्या कह रहे हैं। भगवान अनंत दर्शन ज्ञान सुख और वीर्य के धारक हैं। उनका शरीर उनका स्फटिक समान शरीर हो जाता है। उनको कोई रोग या लाल पेचिस आदि नहीं होते। ये श्वेतांबर मत में मानते हैं कि भगवान को रोग हो गया, भगवान को पेचिस हो गई, ऐसा ऐसा कुछ भी मानते हैं, है ना। क्योंकि उनका तो परम उदारिक शरीर है। थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो जिनको पूर्ण वितरागता हो गई है, जिनको सर्वज्ञता हो गई है, जिनका शरीर परम उदारिक है, जिनका शरीर है ना, उनको अब रोग शोक बचेंगे? कितनी कॉमन सेंस की बात है ना। उनके शरीर के समीप आकर देखने वाले को अपने 7 भव दिखते हैं। क्या? जिनके 7 भव हैं उनको 7 दिखते हैं, जिसके अनंत भव है उसको भी 7 दिखते हैं। 3 पूर्व के, 1 वर्तमान का और 3 भविष्य के, 7 तो दिखते हैं। अब जो तद्भव मोक्षगामी है उसके कितने दिखेंगे? उसके 4 ही चार। दिखेंगे। चार देखेंगे। उसका भविष्य का कोई भव है ही नहीं, वो तो इसी भव से मोक्ष जा रहा है। हाँ जी। उसको 4 दिखेंगे। जिसका एक वो अगले भव से जाएगा उसके 5 हाँ जी। दिखेंगे, 6 हाँ 7 उसके है ही नहीं। हाँ जी। जिस जो 2 भव के बाद जा रहा है उसके 5 छः। दिख जाएंगे, है ना। हम्म, तीसरे भव से जा रहा है उसके 7 दिख जाएंगे, और जिसके अभी और 10 20 अनंत भव हैं उसके सात। 7 दिखेंगे। 7 से ज्यादा नहीं दिखते। अब देखो, आदरणीय छोटे दादा इसको बहुत हाईलाइट करते थे, इस बात को। क्या हाईलाइट करते थे? कि अभी विचार करो कि 3 भविष्य के तो बीत गए। सुनना, बहुत गंभीर बात है। वर्तमान का एक चल ही रहा है। वर्तमान का एक भव चल रहा है। तो अब हमको परिणाम सुधारने चाहिए कि नहीं सुधारने चाहिए, कि जिससे अगला भव सुधर जाए? तो कैसे सुधारोगे अगला भव? वो तो फिक्स है, भगवान के भामंडल में दिख रहा है। ठीक है, चलो मान लिया उसको भी सुधार भी ले चलो, तो उसके अगले वाला भी दिख रहा है, उसके अगले वाला भी फिक्स दिख रहा है। 7 भव तो दिख ही रहे हैं, तो 3 भविष्य के दिखाई दे रहे हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ तो जी। इस वर्तमान में इसको तो सुधार लोगे, मान लिया सुधार लोगे, एक बार हम्म, को मान के चलें। इसको कैसे सुधारोगे? इसको कैसे सुधारोगे? ये तो सब भविष्य के 3 दिख रहे हैं। समझ में आ रही है बात? हम्म, इसका सुधार इसमें होएगा,
इसका सुधार इसमें होगा। और ये तो अभी से देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि अभी कोई परिणाम हम सुधार नहीं सकते, होने योग्य परिणाम होते हैं, नंबर एक। हम्म, नंबर 2, नंबर 2, सुधरा हुआ परिणाम किसे कहते हैं? कि परिणाम से भिन्न मैं अपरिणामी हूं, इसका नाम है सुधरा हुआ परिणाम। सुधरा परिणाम क्या चीज है? हम्म, परिणाम से भिन्न कि हो मैं गए। अपरिणामी द्रव्य हूं, इसका नाम है सुधरा परिणाम, नंबर एक। नंबर 2, वे जो परिणाम हैं उत्पन्न होते हैं, मैं उनसे असंयुक्त हूं। गाथा नंबर 14, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी और समय सारजी में भी, अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत विशेष असंयुक्त। क्या कहा? इसका नाम है परिणाम सुधरना। और अब भविष्य काल में कोई भी परिणाम हो, भविष्य में कोई भी परिणाम हो, क्या कहा? हम्म, भविष्य काल में कोई भी परिणाम हो, मेरा उनका स्वामित्व नहीं, इसका नाम है सुधरा परिणाम। हम्म, मैं उनको फेर बदल करने में समर्थ नहीं, इसका नाम है सुधरा परिणाम। और वो परिणाम मेरे ज्ञान में प्रवेश करता नहीं, परिणाम होने पर भी मैं शुद्ध हूं, इसका नाम है सुधरा परिणाम। हम्म, समझ में आ रही है? बहुत सुंदर जी। क्या है सुधरा परिणाम? यहाँ तो जीव अकेली मंद कषाय को सुधरा परिणाम समझता है, सबसे बड़ी समस्या तो ये है। तो जब मंद कषाय सुधरा परिणाम है, तो संवर निजरा बिगड़ा परिणाम है। अभी सुधरा परिणाम भी किसको समझ रहा है? मंद कषाय को। मंद कैसा है? अब ये भी बोले कि हाँ भाई, संवर निजरा सुधरे परिणाम है, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे सुधरे हुए परिणाम है, तो भी एक बार को मान ली जाए, ये तो क्रोध उत्पन्न हुआ और मौन रह जाए, इसको सुधरा परिणाम समझता है। हम्म, मिथ्या दृष्टि। किसी ने गाली दी और अपन हाँ, शांत रह गए, परिणाम, गुस्सा नहीं इनके किया। परिणाम बहुत सुधरे हैं, तो है मिथ्या दृष्टि। नहीं। टटोलना अपने आप को कि हम सुधरा परिणाम किसको, खुद को किस में देखते हैं? भैया हमारे परिणाम तो ऐसे नहीं रहते, हम तो बिल्कुल मायाचारी नहीं करते, हम तो भैया माया। तो किसको समझे सुधरा परिणाम? अज्ञान को, मोह को, राग द्वेष को। वो क्या है वो? मंद कषाय। आश्रव है कि संवर है? अरे आशा संवर आशा। को भी सुधरा परिणाम कहे तो भी एक बार को मान लिया जाए, ये तो कषाय को सुधरा परिणाम समझता है। आशा। हम तो परिणाम सुधार लेंगे, और यहाँ बात चल रही है कि वो भी सुधार सकते नहीं। नहीं तो 7 भव कैसे दिखाई दें, भविष्य के 3 कैसे दिखाई दें? तू अगला वाला सुधार लेगा, उसके अगले वाला भी दिख रहा है और उसके अगले वाला भी दिख रहा है। तो जैसी मति वैसी गति नहीं, जैसी गति वैसी मति। देखो मैं प्रैक्टिकल अप्रोच में, मुझे ऐसे बहुत विकल्प आते हैं। कैसे विकल्प आते हैं? जिसकी हिंट थोड़ी सी रत्नगण शावकाचार्य जी में सदा सुखदास जी ने दी है। क्या? आपको किसी को भी अवक्ष दवाइयों से फायदा तभी इसीलिए होता है क्योंकि उसकी गति बिगड़नी है। अवक्ष दवाई से फायदा किसको होना है? बिगड़ी गति वाले को अवक्ष दवाई से फायदा होता है। सुनो, फायदा नहीं होएगा ना तो वो खाएगा ही नहीं, फायदा होगा तभी तो खाएगा। समझ में आ रही है बात? ऐसे लोग ऐसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अरे नहीं भाई, हम नहीं पी सकते बोरिंग का पानी। क्यों नहीं पी सकते? अरे वो आरओ का पानी, अगर हम आरओ का पानी नहीं पिए तो हम बीमार हो जाते हैं। तो बीमार होता ही इसलिए है कि ये बार बार आरओ का पानी पिए, इसीलिए बीमार होता है। उसकी थॉट प्रोसेस ऐसी बनी रहे, कैसी बनी रहे, कि ये आरओ का ही पानी पिए बार बार,
तभी तो हिंसा का पाप लगेगा, तभी तो दूसरी गतियों में जा पाएगा। तो जैसी गति तैसी मति होती है, जैसी मति वैसी गति नहीं। गति बिगड़नी है ना, तो ऐसी मति काम करेगी। उसको उसको अच्छी चीजें फायदा ही नहीं करेंगी, नुकसान करेंगी, तब तो मति बिगड़ेगी। बिगड़ेगी कैसे मति? क्यों? गति के अनुसार मति। व्यापार धंधे में भी ऐसा देखते हैं, ऐसे कोई से अपन समझा कि नहीं नहीं आप ऐसा काम मत करो, देखो लॉस हो सकता है, पर वो सुनेगा नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। वो बात नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? किसी और ने उसको पढ़ा दिया है, तो उसको ज्ञान में वही फिक्स हो गया। अब उसका ज्ञान वहां से अलर्ट हो ही नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उसका लॉस होना है ना, तो अच्छी बात कैसे मान ले? ये सब जगह घटित करना। जिसकी गति बिगड़ी है, तो उसको पाप भाव चाहिए। और पाप भाव चाहिए तो उससे ही उसको लाभ हानि दिखाई देगी। ऐसे होते हैं साध भव, ऐसे दिखाई देते हैं। और समझदार समझदार के लिए ये वाली इस बात समझ के अकर्तृत्व भाषित हो गया उसको, समझदार को। अरे अगली गति के परिणाम सुधार लो, उससे अगली के अभी सुधार लोगे, उससे अगली के भी अभी सुधार लोगे। आयु ही नहीं बंधी अभी तो। अभी तो आने वाली गति की भी आयु नहीं बंधी। म्यूट म्यूट। क्या पता वो कब बंधनी है। तो उससे आगे की आयु कैसे बांध लेगा? उससे आगे आगे की आयु कैसे बांध लेगा? और बिना परिणाम के आयु बनती नहीं है। तो परिणाम फिक्स रहे होंगे तभी तो आयु आएगी वो वाली। क्या बोला? इस भव में नेक्स्ट टू नेक्स्ट भव की आयु बांध नहीं सकता, और आयु बंधेगी परिणामों से। तो वे वाले परिणाम उसको अगली वाले भव में होंगे ही होंगे, क्योंकि भव निश्चित है। आगामी भव निश्चित है, उसके आगामी भव निश्चित है। उसके वैसे ही परिणाम होते चलेंगे। तो सुधरा परिणाम क्या है? सुधरा परिणाम ये है, मैं अकर्ता ज्ञायक हूं, ये सुधरा परिणाम है। तो फिर भव हमारे, कि जो अपने को आत्मा देखता है, भगवान उसके अनंत भव देखते ही नहीं है। क्या कहा? भगवान देखेंगे इसलिए हमारे अनंत भव होंगे क्या? अरे भाई ऐसा भी नहीं है। ठीक है, ये समझने की बात है बहुत। जिस प्रकार कीमती हीरे की डिब्बी भी बहुत कीमती होती है। कोई छोटा मोटा ऑर्नामेंट लाओ तो प्लास्टिक की उसमें जिपर में पकड़ा देता है। थोड़ा अच्छा लेके आप थोड़ी डिब्बी में देता है, और अच्छी लाओ तो शनील में रख के देता है, मखमल के कपड़े में लपेट के रखता है, कोई बैग शैग दे देते हैं। तो डिपेंड करता है पैकिंग, माल के अनुसार अच्छी पैकिंग मिलती है ना? ऐसी वहां कितना सुंदर माल है, तो उसकी पैकिंग परम उदारिक दे है। उसी प्रकार जब चैतन्य हीरा सर्वज्ञ हुआ, चैतन्य हीरा के बाद सर्वज्ञ हुआ, चैतन्य हीरा सर्वज्ञ हुआ कि नहीं हुआ? देखो अभेद भाषा में ऐसी बोलेंगे, सुबह बहुत चर्चा ही भेद अभेद की। चैतन्य हीरा ही रहता है, पर्याय में सर्वज्ञता प्रकट होती है ना? ऐसा सर्वज्ञता मोक्ष तत्व है, चैतन्य हीरा जीव पर्याय है। तत्व है। जीव तत्व मोक्ष तत्व नहीं होता। क्या कहा? चैतन्य हीरा जीव तत्व है, और सर्वज्ञता मोक्ष तत्व पहुंचता है। है। तो जीव तत्व मोक्ष तत्व हो जाता है क्या? ये मोक्ष पर्याय तत्व है। जीव तत्व में घुस जाता है क्या? नहीं। नहीं। तो भी अभेद भाषा में क्या बोलेंगे कि ये जीव सर्वज्ञ हुआ, साक्षात शुद्ध निश्चय से। ये पर्याय है। साक्षात शुद्ध निश्चय का कथन है।
पूर्ण शुद्ध पर्याय से अभेद करके कथन करता है। लेकिन जीव तत्व कभी मोक्ष तत्व नहीं होता, मोक्ष तत्व कभी जीव तत्व नहीं होता। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, ये बहुत रहस्य की बातें हैं, समझनी पड़ेंगी। ठीक है। तब यह शरीर भी स्फटिक जैसा हो जाता है। जो भोले जीव भगवान के शरीर में रोग आदि मानते हैं, वे भगवान के स्वरूप को नहीं पहचानते। कैसे हैं भोले जीव? अज्ञानी। दीदी, इसका आज मतलब के ये पता हुआ कि गौतम नहीं। स्वामी का भी जब केवल ज्ञान हो गया तो उनका भी शरीर स्फटिक जैसा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सारे जीवों को, सब केवलियों का, हाँ, ओके। सब केवल। ओके। अपन कितनी बार चर्चा करते हैं, सिर पे सिगड़ी जल रही थी, शरीर काला हो गया, सियालनी भक्षण कर रही थी, खून खून हो गया पूरा, और अंतरंग में ज्ञान ने छपक श्रेणी आरोहण किया और अनंत दशा आई, तो वो खून फून सब खत्म, परम औदारिक सुंदर स्फटिक मणि, पूरे परमाणु बदल जाएंगे, औदारिक परम औदारिक हो जाएगा। सिर पे सिगड़ी जल रही थी, शरीर काला काला हो गया, पूरा काला शरीर परम औदारिक। अब मान लिया वो एट अ टाइम सिद्ध हो रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए तो अनंत दशा आएगी। अब वो 1 मिनट के लिए आए, 2 मिनट के लिए आए, 1 दिन के लिए आए, 10 दिन के लिए आए, 1 साल के लिए आए, 10 साल के लिए आए, जितने समय, 2 सेकंड के लिए आए, 2 सेकंड के लिए परम उदारी। और फिर समझ आई बात? निर्वाण होते ही सारे पुद्गल के परमाणु बिखर जाते हैं हवा में, एक्सेप्ट हड्डी और नख, ऐसा है? केश, हड्डी, नख, ऐसा कुछ है क्या? बस। हाँ। बिल्कुल, केश और नख, हड्डी नहीं, केश और नख। केश और नख। केश और अच्छा, नख तो दो चीज है। हड्डी भी बिखर जाती है? सब कपूर की तरह उड़ जाते हैं। कपूरवत, पूरा शरीर कपूरवत उड़ जाएगा, और नख और केश रह जाएंगे। उनको भी अग्नि कुमार देव, है ना, अपनी विक्रिया से उनको भी भस्म कर देंगे, और काम खत्म। ठीक है। ऐसा। देखो मुझे क्या कहनी थी। एक गुरुदेव श्री ने जैसे अपने आप को उन्होंने स्वीकार किया, ओहो मैं परमात्मा हूं, देखो दृष्टि का कमाल है। उसके बाद उन्होंने किसी जीव राशि को भगवान से कम नहीं देखा। देखो अपने को परमात्मा देखने वाले, या तो नाटक चलता है अज्ञानी का, खुद क्या बोलता है, मैं तो परमात्मा हूं, और मेरी पत्नी बहुत खराब है। अरे ऐसा कैसे तूने परमात्मा देखा भाई, कि पत्नी खराब है? क्या बताएं, बच्चे सुनते नहीं है। ऐसी कैसा देखा अपने को परमात्मा? अपने को परमात्मा देखने का मतलब है, मैं जीव नामक पदार्थ, वस्तु, वस्तु पर्याय कैसी भी हो, वस्तु तो जीव है ना। तो सारे देखो, कोई ऐसे उनके बहुत सारे वाक्य आते हैं ना, कि गुरुदेव श्री के साथ लोग चलना चाहते थे, गुरुदेव श्री आहार चर्या के लिए जाएं या बाहर निकलें या कुछ, तो ऐसा लगता लाओ हम इनके साथ साथ चलें। पगडंडी थी छोटी सी, है ना, और किसी का पैर उस पगडंडी से नीचे गया, वहां घास लगी हुई थी, तो गुरुदेव श्री वहीं रुक गए। देखो, हूँ परमात्मा छू, बद्दा भगवान छे, सब जीव है भगवान है। तो क्या बोले वे, अरे ये भगवान आत्मा है इसमें, तुम्हारे अनंत भूतकाल के माता पिता, अनंत भविष्य काल के माता पिता इधर इसमें विराजमान है, रखो पे। देखो, एक एक इंद्रिय जीव को, सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव को भी उन्होंने भगवान से नीचा नहीं देखा। बात समझ कोई गए। उनका विरोध कर रहे, काले झंडे निकाल रहे, डंडा लेके आ रहे, पत्थर लेके आए, कुछ लेके आए, ऐसा नहीं कहा उन्होंने,
हूँ परमात्मा छू। देखो ये लोग कितने बेवकूफ हैं। मैंने सबका परमात्मा अब देखा। राम जी भाई वगैरह जो भी सब उनके साथ वाले बोलते साहब केस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। नहीं, भोला भोला भगवान है, भूलेला भोले भगवान। जीव हैं। भुल्ला बोलो, भगवान। जीव है, इनको पता नहीं है बेचारों को। हम्म, जीवराज है ये। समझ में आ रही है बात? हाँ जी। ये बात ही पूरी खत्म हो जाती है। अपने को जीव जानने वाला ये बात खत्म हो जाती है कि वो खराब है, वो खराब है, ये अच्छा है, वो खराब, वो खराब, ये खराब। सब भगवान आता है। बहुत सुंदर अब जी। अनंत पुरुषार्थ का काम है ये। पता है क्या क्या होता है? कुशल भाई म्यूट करो। हम म्यूट कर दिया हमको दे। आधी बात समझ में? हाँ जी। ऐसे नहीं होता मैं जीव हूं और ये खराब है और ये अच्छा है। और सुनो, जो अपने दूर के हैं ना, जैसे मान लिया हम और आप दूर दूर हैं, क्लास में मिलते हैं। अब पारुल बहन ने हमको कुछ बोल दिया तो हमको क्या लगेगा? कोई बात नहीं, जीवराज है। और साथ में रहने वाला पति, पत्नी, बच्चे, बहू, जेठ, देवर, इनको देखो भगवान, सास को देखो भगवान। तब पता चलेगा हम अपने आप को भाव भगवान देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे। हाँ जी। दूर वाले को सॉरी बोलना, क्षमा मांगना बहुत आसान है, बहुत आसान है। नजदीकी क्यों बोलो, वो जीव दिखाई दे, वो बात अपने कठिन कर्म है। का उदय उदय दिखाई दे बाहर में हूं। हम्म, तब पता चलेगा कितने पुरुषार्थी। बहुत सुंदर। सुबह बात आ रही है? अभी भी कहना बोलना सीखना चाहता है। भैया बोलना नहीं सीखो, प्रतीति करो। हम्म, क्या? प्रतीति करो, वस्तु का निर्णय करो, मैं हूं कौन सी वस्तु, और मैं जो वस्तु हूं उसका स्वरूप क्या है, मैं कब तक के लिए हूं, मेरे में क्या बिगड़ता सुधरता है, ये वस्तु स्वरूप नक्की करो तो बात बनती है। खाली बोल देने से बात नहीं बनती है। ठीक है, चलो, क्या मेरे को कहां से बात आई? जो भोले जी भगवान के शरीर में रोग आदि मानते हैं, वे भगवान के स्वरूप को नहीं पहचानते, तो भी क्या कह रहे हैं? भोले जी हो, है ना? क्या नहीं है। पता है मुझे आज एक और विकल्प कैसा आया कि जैसे स्वाध्याय करा रहे, सब वक्तागण स्वाध्याय करा रहे, और कोई कोई बात ऊपर नीचे हो जाती है हम्म, तो एडिटिंग हो जाती है उसकी, समाज में नहीं डालते, हम्म, उसको पहले एडिट करते हैं हम्म, कि कोई रॉन्ग मैसेज नहीं चला जाए, है ना? हम्म, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गुरुदेव श्री ने प्रवचन में, जैसा उनका प्रवचन वर्ड टू वर्ड आ रहा है, कि कोई एडिटिंग की गई होगी। जब भी नहीं किया। समझ में आ रही? आज मुझे ऐसा भाव आया कि कोई एडिट होके कोई उनका प्रवचन आया होगा। उन्होंने हम्म, देखा ही नहीं किसी को करता। हम्म, एडिटिंग तो तब हो गई, ये इसने गलत काम कर दिया, उनने गलत काम कर दिया, ये कर दिया खराब सही हम्म, अच्छा, समाज में क्या हो रहा, वहां पे क्या हो रहा, उनने कर दिया। तो कितनी गजब की दृष्टि है। मतलब गुरुदेव श्री के आते से कैसी भगवान आत्मा की लहर चली है, गजब ही की एकदम, है ना? आत्मा की निर्विकल्प प्रतीति, ज्ञान और रमणता को शुद्ध उपयोग रूप ध्यान कहा है। शुद्ध उपयोग रूप ध्यान क्या चीज है? आत्मा की निर्विकल्प प्रतीति। निर्विकल्प प्रतीति मतलब कि मुझे आत्मा हूं ऐसा जानना है, मैं आत्मा को जानता हूं, ये निर्विकल्प नहीं है, ये सविकल्प है। ये यहां तक प्रतीति नहीं है। क्या? मैं आत्मा को जानता हूं, जब तक मैं ज्ञान और आत्मा दो चीजें जब तक खड़ी हैं मैं तब क्या तक हूँ। निर्विकल्पता नहीं। मैं बना पर्याय में, मुझे आत्मा को जानना है, मुझे तो मुझे मतलब
भिन्न या हो तो गए। ज्ञान या तो फिर असमान जाति द्रव्य पर्याय से समझ रहा है, स्त्री हूं मैं और स्त्री को आत्मा को जानना है। तो जो स्त्री से बात कर रहा है वो तो बिल्कुल ही दूर है, लेकिन जो ज्ञान तक भी आया है ना, वो भी तो है। और ज्ञान और ज्ञायक दो भेद खड़े हैं अभी तक, तब तक निर्विकल्पता नहीं है। मैं आत्मा हूं। अब ऐसा नहीं कि ज्ञान आत्मा को जान रहा है, ऐसा भेद नहीं। मैं आत्मा हूं, बस दैट्स इट। वो है निर्विकल्प प्रतीति, निर्विकल्प ज्ञान, और रमणता को शुद्ध उपयोग रूप ध्यान कहा है। ध्यान के प्रकरण में शुद्धोपयोग को निश्चय ध्यान और शुभोपयोग को व्यवहार ध्यान कहा है। ठीक है, रत्नत्रय की चर्चा अपनी कई बार चलती है, वो हमेशा है ध्यान रखना। है ये। व्यवहार ध्यान में भी तीनों चीजें आएंगी, है ना। जो अरहंत का ध्यान करते हैं उन्हें ऐसी प्रतीति हुई कि अरहंत दशा है, अरहंत आत्मा नहीं है। क्या बोला? अरहंत क्या है? आत्मा दशा। की दशा। अरहंत दशा आत्मा की दशा है, आत्मा नहीं है अरहंत। तो कितना क्लियर है, लिखा है ना। तो इनको खूब आंखें गड़ा गड़ा के देखना चाहिए। मेरी पूरी जिनवाणी में पुस्तक में 50 जगह अंडरलाइन, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सर्कल पूरी जिनवाणी में मिलेंगे। हाईलाइटेड चाहिए ऐसी बातें जो अपने को भेद ज्ञान कराए, तत्व ज्ञान कराए, उसको पुष्टि दें। क्या लिख रहे हैं? अनंत दशा कोई नई बात नहीं है, पद्य में पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे? अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं। पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, बोलते रहेंगे, नक्की नहीं कर पाएंगे। सर्वज्ञता वीतरागता व्यक्त है और परमात्मा अव्यक्त। अव्यक्त है। ऐसा अनंत दशा आत्मा की दशा है, आत्मा नहीं है। ठीक है। मेरी दशा में भी, मेरी दशा में अभी अल्पता होने पर भी स्वभाव की रुचि होने से मुझे और अधिक भ्रमण नहीं हो सकता। देखो कॉन्फिडेंस। क्यों? तुम्हें सम्यक दर्शन हो गया? अरे इस सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं, हमको ही केवल ज्ञान होगा। इस सम्यक दर्शन की बातें कर रहे हैं। समझ में आ रही है? अभी सम्यक दर्शन पे ही डाउटफुल है, और हमको केवल ज्ञान हो जाएगा, ये तो बड़े बड़े लोगों की बात है भैया। अपन अभी कहाँ, अपन भगवान का, अपन मनुष्य तो बन जाए, मनुष्य बन जाए अपन, जानवरों जैसा उठना बैठना, मनुष्य तो बन जाए, मनुष्य बन जाए अपन। न खाने के ठिकाने, न पीने के ठिकाने, हम कहाँ अभी भगवान। बोलो। एक बार संध्या दीदी आई थी भिंड में, शिविर लगा था, शिविर। दीदी ने स्पेशल क्लास के लिए 5:30 बजे सुबह बुलाया था। कुछ लोग इकट्ठे हुए और दीदी ने पूरा ऐसा वस्तु स्वरूप सामने रखा, अरे तुम परमात्मा हो। तो एक व्यक्ति बोल पड़ा, साफ परमात्मा है तो क्या मंदिर में जाके बैठ जाए? दीदी ने एक बात का आंसर नहीं किया, वो उठ कर चली गई। बोला, समझ में आ रही है बात? एक बात ये का कौन आंसर सी नहीं दीदी किया, की नहीं बात कर रहे हैं कौन क्या। दीदी? ये उनका नाम मैं भूल पकड़ नहीं आया। शेखोबाबाद में है ना, संध्या आदरणीय बहन। संध्या दीदी जी, ब्रह्मचारी संध्या दीदी, संध्या बहन, संध्या दीदी। हाँ, कई बार ओ, हाँ हाँ, ब्रह्मचारी संध्या संध्या दीदी के दीदी है। गाए हुए सुने वो संध्या हम्म, दीदी। वही 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 वही। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। लालचंद की बाई किस साथी जो है ना। स्पेशलिस्ट हैं वो? नियम सारजी ग्रंथ की स्पेशलिस्ट हैं वे।
गजब। कारण शुद्ध पर्याय उनका उनका प्रिय विषय है, कारण शुद्ध पर्याय। घंटों चर्चा करती हैं कारण शुद्ध पर्याय के लिए। द्रव्य त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड है, इस पर उनकी घंटों चर्चा चलती है। क्या कहना है तुम्हें, कहाँ ले जा रही हैं भगवान तुम्हें, ज्ञानी धर्मात्मा कहाँ टच कराना चाह रहे हैं? तुम कहाँ की बातें करते हो कि भाई मनुष्य तो बन जाए? समझ में आ रही है बात? विचार करना कि ये ज्ञान कहाँ पे पड़ा है ऐसा। देखो कितनी गजब की बात कह रहे हैं। भले मेरी दशा में अल्पता होने पर भी स्वभाव की रुचि होने से मुझे अधिक भव भ्रमण नहीं हो सकता। धर्मी जीव को विकार निमित्त और अल्पज्ञ पर्याय की रुचि होती ही नहीं है। वो अभी निमित्त भी है, अभी विकार भी है, अभी पर्याय में अल्पता भी है, लेकिन उसकी रुचि कहाँ चल रही है? परमात्मा। सुबह बात आई थी, विराजो हे जिनराज पर पधारो श्रद्धा के आसन पर। पहले वे जिनराज पधारे श्रद्धा के आसन पर, स्वरूप निर्णय किया। अब मेरी श्रद्धा के आसन पर स्वयं जिनेन्द्र भगवान, स्वयं निज परमात्मा विराजमान है। अब ऐसे जीव को कोई दुखी करके बताए? सबको क्या देखता है? भगवान है। कौन छोटा कौन बड़ा? कोई नहीं, सब आत्माएं बराबर है। ठीक है। वे जीव अरहंत के स्वरूप की प्रतीति का स्वयं को ख्याल होने से अरहंत का आदर करते हैं। ऐसा चिंतन करते हैं कि जिस प्रकार अरहंत ने अनंत चतुष्ट अपनी निज शक्ति से प्रकट किया है, बाहर से नहीं है, शरीर की क्रिया से अनंत दशा नहीं आई है। भले वो चल रही थी, भले शरीर की क्रिया भी चल रही थी, शरीर की क्रिया रुक भी गई, न रुकने से आई और न चलने से आई। 28 मूल गुण पालन हो रहा था, उससे भी नहीं आई, और जब शरीर की क्रिया रुक गई छपक श्रेणी आरोहण में, उससे भी नहीं आई। अब अज्ञानी क्या करता है? इंद्रिय ज्ञान से देखेगा तो जो जो शरीर की क्रियाएं होती है ना, उनकी कॉपी करेगा, तो उस कॉपी से शायद हम सुखी हो जाएं। और नहीं तो शरीर की क्रिया छोड़ दो, मौन हो जाओ और हाथ पे हाथ रख लो। अरे प्रभु तेरे हाथ नहीं, ये बताना है तू रखेगा किसके ऊपर किसको? सीधे हाथ पे उल्टा हाथ रखना चाहिए कि उल्टे हाथ पे सीधे हाथ रखना चाहिए? बोलो। अब इसी पे ही बातें बनेंगी। पर जब ध्यान के लिए बैठे हैं तो सीधे हाथ के ऊपर उल्टा हाथ रखें कि उल्टे हाथ के ऊपर सीधा हाथ रखें? तुम ये नक्की करके बैठो कि मेरा हाथ नहीं है, तब तुम ध्यान कर सकोगे। और सीधे पे उल्टा, उल्टे पे सीधा करोगे ना, तो उल्टा ही सीधा होता रहेगा। समझ में आ रही है बात? उत्तर दिशा में बैठे हैं कि दक्षिण दिशा में बैठे हैं? ज्ञान की दिशा में बैठो और चरणान योग का जो कुछ है वो देखो अपने हिसाब से। आग्रह मत करो उसका, ज्ञान स्वरूप का निर्णय करो। अरे ट्रेन में चल रहे हो, सामायिक का काल हो गया, फिर किधर बैठोगे? ऊपर की सीट पर, नीचे की सीट पर? ट्रेन उत्तर दिशा में चलवाओगे कि सीधे सीधी दिशा में चलवाओगे? किधर चलेगी ट्रेन? होता है भले ही चरणान योग में उन सब की भी चर्चा है, उसका निषेध नहीं है, पर उससे नहीं होता। क्या कहा? उनका निषेध की बात नहीं चल रही है, बात ये चल रही है उनसे नहीं होता। ठीक है। क्या बोल रहे हैं? निज शक्ति से प्रकट किया है, उसी प्रकार मैं भी अनंत चतुष्ट अपनी निज शक्ति से प्रकट करूंगा, तब सब कर्म टल जाएंगे, वे खुद ही टल जाएंगे सारे कर्म। कर्म काटने हैं कि नहीं काटने हैं? बोलो। कटा कर्म कटेंगे। काटने कि नहीं काटने? अरे जिन भावों से कर्म बनते हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उस भावों का अभाव होने से
कर्म स्वयं ही बंधते नहीं है, पुराने की निर्जरा हो जाती है, ऐसा। ठीक है। और आत्मभान बिना अनंत पद का यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। आत्मभान होता है ना तो पता चलता है। अपने वो को बहन जानने। श्री बहन का एक प्रसिद्ध है ना, बहन श्री बहन का। गुरुदेव श्री ने पूछा कि तुमको सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तो कैसे पता चला, सम्यक दर्शन में क्या लगा। तो उन्होंने टेक्निकल बातें कुछ नहीं करी कि मेरे ही पर्याय स्वभाव सन्मुख हुई थी, फिर मुझे ऐसा भान हुआ था, ज्ञान की पर्याय ऐसी, श्रद्धा की पर्याय ऐसी, कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने क्या बोला, जब मुझे आत्मानुभूति हुई तो मुझे पता चला कि गुरुदेव श्री कैसे हैं, गुरुदेव श्री कौन है। समझ में आई बात। ये आंसर था उनका। अरे जब अपने को सम्यक दर्शन होता है तो पता चलता है अनंत भगवान कैसे हैं, मुनिराज कैसे जीव हैं, इनको कैसा अतीन्द्रिय सुख कैसा प्रचुर मात्रा में होता होगा, जिनको पूर्ण वीतरागता, कितने अनंत आनंद कैसा होता होगा। अपने घर की चीनी खाई है तो पता चलता है ये पूरी बोरा भरी चीनी कैसी रखी है। एक कणिका खाई बस, चीनी का एक दाना, एक दाने से भरे बोरा की चीनी का ख्याल आ गया। समझ आई बात। जितना आनंद उतनी आत्मा, जितनी आत्मा उतना आनंद, ऐसा। भगवान ने सर्वज्ञ होने से पहले मोह का नाश किया। पहले मोह का नाश होता है, चौथे गुण स्थान में दर्शन मोह का नाश हो जाता है, तो पांचवा छठवा सातवां आठवां नौवां दसवां, यहां तक जाके चारित्र मोह मिटता है, पूरे मोह का नाश होता है। 12वें गुण स्थान में पूर्ण वीतरागता आती है, उसके बाद नष्ट होते हैं विज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय। भगवान ने पहले क्या किया, पहले मोह का नाश किया। हम तुम भी क्या करें, पहले पहले क्या करें, पहले मोह का ही नाश करो। अब मोह का नाश करो, उपदेश है। क्या करो, ज्ञान स्वरूप हूं ऐसा जानो। क्या करो, करो क्या करो, अकर्ता हूं ऐसा जानो। और क्या करो, परिपूर्ण हूं ऐसा जानो। इसका नाम है करो। क्या करो, अकर्ता हूं ऐसा जानो, बस यही, इसी का नाम है करो। ठीक है। करने के नाम पे क्या करो, अकर्ता हूं ये करो। समझ में आई बात। करो क्यों बोल रहे, कि तुमको करो की भाषा ही समझ में आती है, तो करो से बोलना पड़ता है, क्या करें। ऐसा बोलो कुछ नहीं करो तो क्या समझ में आएगी। ये बताओ, हमें सम्यक दर्शन करना, हमें सुखी होना, क्या करेंगे, कुछ मत करो तो कुछ समझ में नहीं आएगी। सो जाएगा जाके। तो क्या, तो वो क्या बोल, उसी को दूसरे नाम बोलेंगे, मैं अकर्ता हूँ। अकर्ता हूं मतलब ज्ञान स्वरूप हूं। अकर्ता कहो, ज्ञान स्वरूप कहो, एक ही बात है, एक सिक्के के दो पहलू। ज्ञान स्वरूप कहो या अकर्ता कहो, एक ही बात है। अब कुछ मत करो के नाम पर भी पता क्या करता है, कुछ मत करो के नाम पर जिस जिसका कर्ता समझता है ना, तो सोचता है अब मैं ये नहीं करूंगा, तो कर्ता में ही बैठा रहता है। कहाँ बैठा रहता है, उसी मोह में ही। ज्ञान स्वरूप को नक्की नहीं करता। पहले हम बोलता था, सुनो ज्यादा मत बोलो, मौन रहो। मौन रहो मतलब अकर्ता क्या है, क्यों अकर्ता अशब्द। मौन का मतलब क्या है, हूं अशब्द छू, ये है मौन। तो ये बोलना बंद कर देता है बस।
और बंद क्या कर देता है? करने की भाषा है वो, तो उतने शब्द का परिणमन होना नहीं है, वैसे विकल्प आने नहीं है, सो के वो हो गया मौन। टोडरमल जी ने बहुत लिखा है इस पे कि बाहर से मौन हो गया, अंदर में तो अंतर्जल बहुत चल रहे हैं। मन तो बहुत चंचल है। मन कितना चंचल है, कितने संख्यात लोग प्रमाण विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, और बाहर से मौन है। तो वैसे भी वो शब्द तो तुम्हारे थे नहीं। अरे उस संबंधी विकल्पों का अभाव हो, अनंतानुबंधी का अभाव हुआ, इतना मौन हो गया। अब अनंतानुबंधी संबंधी विकल्प ही नहीं है, बस ये मौन है। इधर बोले चाहे कितना बोले, मतलब भाषा वर्गणा का परिणमन कितना भी होना हो वो होता है। अप्रत्यक्षान संबंधी विकल्प होते हैं, लेकिन अनंतानुबंधी संबंधी मौन हो गया मौन स्वभाव के आश्रय से। उसका नाम गुप्ती है। मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। समझ में आ रही है? भले चौथे गुण स्थान पे ये भाषा लागू नहीं पड़ेगी, ये मुनिराजों को लागू पड़ती है, लेकिन अंश तो प्रकट हो गए। ऐसा नहीं बोला जाएगा चौथा गुण स्थानवर्ती गुप्ती है। अब रूढ़ी से प्रसिद्ध है ना, तो बोल नहीं सकते, हंगामा हो जाएगा। अच्छा, चौथा गुण स्थानवर्ती कोई गुप्ती हो गई। समझ में आ रही है? लेकिन हुई है वहां पर अनंतानुबंधी के अभाव रूप, साइंस है ये। क्या बोला? अनंतानुबंधी विकल्प नहीं होंगे उसको, न मन से, न वचन से, न काया से। तीनों पूरा में अनंतानुबंधी संबंधी कार्यक्रम नहीं होगा, न मन में, न वचन में, और न काय से दिखाई देगा अनंतानुबंधी संबंधी। निर्णय हो जाता है ये सर गजब किसी की बात है। पहले गुणस्थान में। भाई जी इतना क्लियर, ऐसे स्पेशल शब्द देते हैं, बहुत अपीलिंग होते हैं, भाव वासना हो जाए। चौथे गुण स्थान में क्रोध नहीं है, इरिटेशन है, ऐसा शब्द बोलते हैं। क्या बोला? जो युद्ध दिखाई दे रहा है ना, वो इरिटेशन है, क्रोध नहीं है। क्रोध किसे कहते हैं? आत्मा की अरुचि को क्रोध कहते हैं, वहां क्रोध नहीं है। एंगर नहीं है, एंगर स्व पर के ऊपर एंगर नहीं है, इरिटेशन है। हम इरिटेशन को एंगर समझ के गलती करते हैं। आ रही है बात ख्याल में? गजब की बात है एकदम। ठीक है, इतना। ये पैराग्राफ पूरा पढ़ते हैं। धर्मी जीव को विकार निमित्त और अल्पज्ञ पर्या की रुचि होती ही नहीं। वे जीव अनंत के स्वरूप की प्रतीति का स्वयं को ख्याल होने से अनंत का आदर करते हैं, और ऐसा चिंतन करते हैं कि जिस प्रकार अरिहंत ने अनंत चतुष्टय अपनी निशक्ति से प्रकट किया, उसी प्रकार मैं भी अनंत चतुष्टय अपनी शक्ति से प्रकट करूंगा, तब कर्म भी टल जाए। ये अपन पढ़ चुके थे ना, नीचे वाला पैराग्राफ था। पहले मोह का नाश किया, बाद में ज्ञान दर्शनावरण अंतराय का एक समय में नाश किया, इसलिए उन परमात्मा को अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ। इस प्रकार स्वभाव से उत्पन्न शुद्ध और विनाश रहित अनंत ज्ञान दर्शन सुख और वीर्य प्रकट किया। आगे चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है। ठीक है, शेष चर्चा आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जय जिनेन्द्र। हो। जय हो। जय जिनेन्द्र।